So in our previous class, we have completed all the 7 dhatus, and in my today class, we will discuss the OJ. So first, let me explain you what is OJ. तो OJ basically होता क्या है? अ, जो क्लासिक्स में बताया है कि आप सोचो कि 7 धातु हैं, ठीक है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन सातों धातुओं का जो इसेंस भाग है, इसेंस मतलब सार, सार मतलब एक एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि आपने क्या किया कि आपके पास 7 तरह का दूध है, गाय का, बकरी का, भैंस का, मतलब 7 तरह का दूध अलग अलग बर्तनों में है, ठीक है? आपने वो दूध बॉईल किया, दूध पे क्रीम आई, तो क्रीम जो आई वो जो सपोज रस धातु की जो क्रीम थी वो रस धातु वाली थी, रक्त धातु की आई, मांस की आई, मेद की आई, अस्थि की आई, मज्जा की आई, शुक्र की आई, ठीक है? फिर आपने क्या किया, वो सातों क्रीम को आपने एक साथ एक अलग बर्तन में ले लिया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं की क्रीम आपके पास आ गई। अब आपने उसको चर्न किया, उसको चर्न करके जो मक्खन आपको मिलेगा, दैट इज ओज। इससे सिंपल एग्जांपल ओज समझाने का कुछ नहीं हो सकता। तो धातुओं का सार भाग, कौन सी धातुओं का? सारी धातुओं का जो सार भाग है, दैट इज ओज। ये सारी बुक्स में लिखा हुआ है। आप कैसे समझेंगे कि सार भाग का मतलब क्या है? कि जैसे आपने 7 तरह का दूध लिया, सातों तरह के दूध की जो क्रीम आती है, मलाई आती है, उसको आपने इकट्ठा किया एक साथ, उसको आपने चर्न किया, चर्न करके जो मक्खन निकलेगा, दैट इज ओज। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले डाउट आया कि क्या ओज धातु है? हमने पढ़ लिया कि धातुओं का जो सार भाग है वो ओज है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? देन द डाउट केम्स इन अवर माइंड, क्या ओज धातु है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? वो नहीं इसलिए, किसी भी चीज को धातु कहने के लिए कि वो धातु है, तो जिसने मेरी फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी उसको पता होगा कि कोई भी चीज को धातु हम तभी कह सकते हैं जब वो धारण का काम करे, जब वो पोषण का काम करे और उसमें गति हो, ठीक है? तो ओज आपके शरीर को धारण करता है, ओज में गति भी होती है, क्योंकि ओज जो है हृदय के थ्रू आपकी बॉडी के जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स में सर्कुलेट करता है। लेकिन ओज आपकी बॉडी को पोषण प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए ओज धातु नहीं है, ठीक है? तो पहला जो डाउट था, क्या ओज धातु है? नहीं, ओज धातु नहीं है। तो फिर क्या ओज उपधातु है? तो ओज उपधातु भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो धातु होती है उसमें गति होती है, लेकिन उपधातु में गति नहीं होती है। तो किसी भी चीज को, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये उपधातु है, तो वो गतिवान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओज गतिवान है। ओज हृदय में रहता है और हृदय से रह के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसलिए ओज उपधातु नहीं है, ठीक है? तब द क्वेश्चन आया, जब ओज धातु नहीं है, उपधातु नहीं है, तो फिर ओज क्या है? तो ओज सारी धातुओं का एसेंस पोर्शन है, जो ना कि धातु है और ना ही उपधातु है। क्यों धातु क्यों नहीं है? क्योंकि ये पोषण करता है। उपधातु क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें गति होती है। लेकिन इसकी तुलना अ, अलग से क्यों की गई है? मतलब बोला गया कि धातुओं का सार भाग है, तो धातुओं का सार भाग इसकी तुलना अलग से की गई है, क्योंकि ये धातुओं का ही उत्कृष्ट अंश है, लेकिन इसका एक स्पेशल कर्म होता है, दैट इज प्राण धारक। जब तक आपकी बॉडी में ओज है, जब तक आपकी बॉडी में ओज है, तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आपकी बॉडी में ओज कम हो जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट से, 8 ड्रॉप से 8 ड्रॉप्स बताई गई हैं उसकी, तो जब वो 8 ड्रॉप से कम हो जाएगा, तब आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसका एक विशेष कर्म है, इसका एक स्पेशल कर्म है, जिसकी वजह से इसकी तुलना धातुओं से भी श्रेष्ठ की गई है, क्योंकि इसका कर्म है प्राण धारक। उसके बाद इसका एक रेफरेंस आया कि अष्टांग हृदय जो थे, अष्टांग हृदय जिनकी बुक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसमें ओज को धातुओं का, शुक्र धातु का मल बताया गया है। अष्टांग हृदय जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसमें ओज को शुक्र धातु का मल बताया गया है। लेकिन अष्टांग संग्रह की बुक, उसमें बताया है कि नहीं, ओज जो है वो शुक्र धातु का मल नहीं होता। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिकली ओज है क्या। तो सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि ओज सातों धातुओं का सार है। तो हम इस बात को कैसे समझेंगे सातों धातुओं का सार है? कि जो अलग अलग धातुज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सारी धातुओं के सार भाग का जो उत्कृष्टतम अंश है, दैट इज ओज। फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि आपके पास 7 तरह के दूध थे, उस पर क्रीम आई, मलाई आई, आपने सातों मलाई को इकट्ठा किया, चर्न किया, और जो आपके पास बटर आया, दैट इज ओज। इससे सिंपल एग्जांपल कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? उसके बाद हम क्या बताने वाले हैं? ओज धातु नहीं है। ओज धातु क्यों नहीं है? क्योंकि धातु कहने के लिए उसमें धारण, पोषण और गति
तीनों चीज होनी चाहिए। ओज धारण करता है, ओज में गति होती है, लेकिन ओज पोषण नहीं करता, इसलिए ओज धातु नहीं है। ओज उपधातु नहीं है। क्यों नहीं है ओज उपधातु? क्योंकि ओज जो है गति होती है ओज में, उपधातुओं में गति नहीं होती, इसलिए ओज उपधातु नहीं है। ठीक है। तो ओज एक धातुओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है ओज को। वाई? बिकॉज ओज का काम धातु जैसा है, धातुओं से ही बना है, लेकिन ओज का एक स्पेशल काम है प्राण धारक। जब तक ये आपकी बॉडी में है तब तक आपके प्राण हैं, जिस दिन ये आपकी बॉडी से रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाएगा आपकी डेथ हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कर्म ये धातुओं से भी श्रेष्ठ है। आचार्य अष्टांग बागभट्ट ने अष्टांग हृदय में, कैसे याद रखना है अष्टांग हृदय? क्योंकि अष्टांग हृदय की बुक आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय में बताया है कि ओज शुक्र धातु का मल है, लेकिन अष्टांग संग्रह में इस बात की खंडन किया गया है, इस बात को माना नहीं गया, डिनाई कर दिया गया कि ओज किसी भी धातु का मल नहीं। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज ओज। ठीक है। नाउ लेट्स बी सी व्हाट इज द निरुक्ति ऑफ ओज। तो निरुक्ति मतलब डेफिनेशन। तो उसका ये श्लोक है, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईसत सपीतकम। तो ये सबको आता है। मैं जब बोलता हूँ ना सबको आता है, तो उसका मतलब है कि आपको ये श्लोक पढ़ना है। बेसिक श्लोक है एबीसीडी की तरह, तो सबको आता है। तो हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईसत सपीतकम। तो हृदय तिष्ठति मतलब रहता है। तो हृदय तिष्ठति जो हृदय में रहता है, यत् शुद्धम और जो शुद्ध रूप में कैसा होता है, रक्तम। रक्तम मतलब लाल रंग का है, ईसत सपीतकम और थोड़ा सा पीला होता है। तो जो आपके हृदय में रहता है जिसका रंग रेड और स्लाइटली येलोइश है, उसको आप ओज कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन। हृदय तिष्ठति जो आपके हृदय में रहता है, यत् शुद्धम जो शुद्ध रूप में है, हम तब की बात करेंगे, कैसा होगा, रक्तम लाल रंग का होगा, थोड़ा मतलब ईसत सा पीतकम। तो लाल रक्तम, थोड़ा सा ईसत सा पीतकम, रहता कहाँ है, हृदय तिष्ठति। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ ओज। तो फॉर्मेशन ऑफ ओज, तो पहला श्लोक क्या कहता है, प्रथमम जायते ओज, प्रथमम जायते ओज शरीरे अस्मिन शरीरिणाम। तो प्रथमम जायते ओज मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रथमम जायते ओज, प्रथम मतलब पहले, जायते मतलब उत्पन्न हुआ, जनना पैदा होना, ओज तो पहले ओज की उत्पत्ति होती है, शरीरे अस्मिन शरीरिणाम तो शरीर में, शरीर के बनने से पहले ओज की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ए गर्भा, सबसे पहले आपकी बॉडी में ओज की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो अब उसके बाद जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पिक्यूलियर से श्लोक्स हैं धातु के सेकंड पेपर में। जैसे कोई पूछेगा कि शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम जो पढ़ चुके थे ना कि नवात कुंभादि बोधकम, नए घड़े से रिस रिस के पानी निकलता है। तो एक अलग अलग तरह का एग्जाम्पल था ना वो। तो ऐसे ही जो ओज की उत्पत्ति है, ओज का फॉर्मेशन है, इसका भी एक अलग तरह का एग्जाम्पल है। श्लोक क्या कहता है, श्लोक कहता है, भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो इथा संव्रियते मधु तदत ओज शरीरेभ्यो गुणे संव्रियते नृणाम। तो व्हाट डू यू मीन? तो इस श्लोक में क्या लिखा है, श्लोक में लिखा है भ्रमरे। भ्रमरे का मतलब क्या होता है, हनी बी या भंवरा। फल पुष्पेभ्यो, फल मतलब फ्रूट, पुष्प मतलब फ्लावर। तो भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो, तो जो हनी बी है वो किस पे बैठती है, फ्लावर्स पे। यथा संव्रियते मधु, और उन फ्लावर्स पे बैठ के वो जो नेक्टर है, उसका जो मधु है, उसका जो नेक्टर है, उसको संभ्रियते, संभ्रियते मतलब कलेक्ट करती है। तो जिस प्रकार एक हनी भी फ्लावर्स पे बैठ के उनके नेक्टर्स को कलेक्ट करती है, तदद, तदद मतलब उसी प्रकार, ओज शरीरेभ्यो, उसी प्रकार ओज शरीर में, गुणे संभ्रियते नृणाम, तो इसी प्रकार शरीर में जो ओज के गुण हैं, शरीर में जो ओज के पोर्शंस हैं, वो पूरी बॉडी से अपने जैसे अंश को ग्रहण करते रहते हैं। तो जैसे मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठी बैठी उसके पेटल्स पे, लीव्स पे, बड्स पे, सब जगह बैठी, लेकिन उसको चाहिए क्या, सिर्फ नेक्टर। नेक्टर लिया और हट गई। तो उसी प्रकार आपकी बॉडी में ओज के रिलेटेड जो अंश हैं, तो वो अपने अपने पोर्शंस को इकट्ठे करते रहते हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट इज ओज। मुझे लगा अगर ध्यान से सुना होगा तो क्लियर हो गया होगा कि ओज है क्या। ठीक है। अब ओज, जैसे मैंने बोला, रस धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 20 मार्क्स में आ सकती है। हमेशा मैं कहता हूँ रस धातु, रक्त धातु,
और शुक्र धातु। इन द सेम वे ओज उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस धातु रक्त धातु के जैसा, जो एग्जाम में 20 नंबर में आता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके, बेसिकली ओज होता क्या है, उसकी निरुक्ति हम पढ़ चुके, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईसत सपीतकम, ये भी हम पढ़ चुके। हमने उसके फॉर्मेशन पढ़ लिया, फॉर्मेशन में हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा, भंवरे वाला। जिस प्रकार भंवरा फूलों पे बैठ के उसके नेक्टर को कलेक्ट करता है, उसी प्रकार आपकी बॉडी में ओज से रिलेटेड जो पोर्शंस है वो ओज के अंशों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी देयर इज अनदर श्लोक ऑफ सुश्रुत संहिता, रसादीनाम सुक्रांतानाम, रसादीनाम सुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजस तत् खल्व ओजस देव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब है, श्लोक रटने नहीं है, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, श्लोक रटने नहीं है, आप श्लोक के वर्ड्स को सुनो, वर्ड्स को कोरिलेट करो, श्लोक अपने आप बन जाएंगे। हाँ, तो रसादि नाम सुक्रांता नाम, तो रस आदि नाम, तो रस आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब एंड, तो प्रारंभ में कौन सी धातु होती है, रस, और एंड में कौन सी धातु है, शुक्र, तो रस आदि नाम शुक्र अंता नाम। ठीक है, धातु नाम, ये सब बेसिकली है क्या, धातु, तो रस आदि नाम शुक्र अंता नाम धातु नाम यत् परम तेजस तत् खल्व ओजस ते वलम इति उच्यते। तो प्रारंभ में रस धातु, एंड में शुक्र धातु, इनका जो तेज है, इनका जो तेज है, यत् परम तेजस तत्, उसी को खल्व ओजस देवम बलम इति उच्यते, उसी को आपने ओज या बल कहा है। स्व शास्त्र सिद्धांतानाम, अपने आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार। तो हम धातुओं की बात कर रहे हैं, पहली वाली आदि वाली धातु रस है, अंत वाली धातु शुक्र है, तो रस आदि नाम शुक्र अंता नाम धातु नाम यत् परम तेजस, इनका जो तेज है, तत्खल ओजस एवं बलम इति उच्यते, उसी को आपने ओज की संज्ञा दी है। नेक्स्ट वी विल सी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, मीनिंग सेम है, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम। नेक्स्ट वी विल सी द भाव प्रकाश का श्लोक। भाव प्रकाश क्या कहते हैं, सर्व धातु नाम स्नेहम ओजा, तो सर्व धातु नाम स्नेहम ओजा, तो सर्व धातुओं का जो स्नेह है उसी को ओज कहते हैं। क्षीरे घृतमिव तदेव बलम इति, क्षीरे घृतमिव तदेव बलम इति, तो जिस प्रकार क्षीर से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार धातुओं के अंदर ओज रहता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ओज। तो ओज जैसे इम्यूनिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मेरे क्लास में पहले बताया हुआ कई बार, तो उसी प्रकार ये ओज की बहुत सारी डेफिनेशंस है, चरक के हिसाब से कुछ और, सुश्रुत के हिसाब से कुछ और, भाव प्रकाश के हिसाब से कुछ और। ठीक है, तो ये दो चार डेफिनेशंस आपको याद करनी है। नेक्स्ट वी विल सी द ओज का स्थान। श्लोक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द श्लोक सेज, एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, अपने आप याद हो जाएगा। तत्परस ओजसा स्थानम, तत्, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, ओज दो प्रकार का होता है, एक परोज और एक अपरोज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परोज की। तो तत्परस ओजसा स्थानम, चलिए अब हम बात करते हैं पर ओजसा स्थानम, तो जो पर ओज है वो स्थान है, कौन से ओज की हम बात कर रहे हैं, पर ओज की। तो तत्, चलो भाई अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, पर ओज की, तो तत् पर ओजसा स्थानम, तो चलिए अब हम पर ओज के स्थान की बात करते हैं। तत्र चैतन्य संग्रह, तो जो पर ओज का स्थान है, तत्र वही है क्या, चैतन्य संग्रह, वही चेतना या आत्मा का भी स्थान है। ठीक है, तत्परस ओजसा स्थानम, तो चलो अब हम बात करेंगे किसकी, पर ओज की, पर ओज के किसकी, स्थान की, वही तत्र किसका स्थान है, चेतना का, संग्रह मतलब इकट्ठा, तो जहां पे चेतना रहती है वहीं पे परोज रहता है। हृदय महद अर्थश्च, हृदय महद अर्थश्च तस्माद उक्तम चिकित्सके, तो हृदय, हृदय कहा गया है उस स्थान को, महत, तो महत प्लस अर्थ महद अर्थ, तो हृदय कहा गया है उस स्थान को, महत कहा गया है उस स्थान को, अर्थ कहा गया है, तस्माद उक्तम चिकित्सके, तो ऐसा उक्तम, ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, किसने, चिकित्सकों ने। ठीक है, तो हृदय महद अर्थश्च तस्मात् उक्तम चिकित्सके,
तो उस स्थान को, उस जगह को हृदय बोला है, महत बोला है, अर्थ बोला है, किसने? चिकित्सकों ने। तेन मूलेन महता, तेन मूलेन महता महामूला मतदशा। तो तेन वही है, तेन मतलब वही है, मले मूलेन तो वही मूल है किसका? महामूला मतदशा। तो आपने बोला ना कि आपके हृदय से 24 धमनी निकलती हैं, तो 24 धमनियां जो है, 10 पहले 10 निकलेंगी, उसमें से 10 ऊपर, 10 नीचे और 4 साइड में। तो जो 24 धमनियां निकलती हैं, तो उनके मूल की जो 10 धमनी है, मैंने ये कहाँ पढ़ाया था? 24 धमनियां निकलती है रस धातु में पढ़ाया था ना कि रस तस् हृदय स्थानम सा हृदय चतुर्विंशति धमने। तो 24 धमनियां जो निकलती हैं, उनके जो मूल की 10 धमनियां हैं, वो बेसिकली यहीं से निकलती हैं। ओजो वह शरीरे अस्मिन विद्यन्ते समन्तथा। तो ओजो वह शरीरे अस्मिन, और इन महामूल की जो 10 धमनी है, इनमें जो है ओज बहता है। तो तत्, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, परोज की। परोज का क्या? स्थान की, वही है तत्र, किसका संग्रह? चैतन्य संग्रह। उसी को क्या बोला है? हृदयम। उसी को क्या बोला है? महत। उसी को बोला है अर्थ। किसने ऐसा कहा है? उक्तम। किसने कहा है? चिकित्सक ने। ठीक है। तेन मूलेन महता महामूला मतादशा, ओजो वह शरीरे अश्विन विद्यन्ते समन्तता। तो अगर नीचे वाली 2 लाइन याद नहीं होती है, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाली 2 लाइन आप याद कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी निरुक्ति में, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईसत सपीतकम। तो हृदय तिष्ठति, तो हृदय स्थान है, वो कैसे रंग का होता है? रक्तम ईसत सपीतकम, लाल रंग का होता है और थोड़ा सा येलो होता है। नेक्स्ट वी विल सी द सिनोनिम्स। तो जो ओज के पर्याय हैं, वो आचार्य चरक के हिसाब से बल, श्लेष्मा। तो आपकी बॉडी का बल, आपकी बॉडी का श्लेष्मा, ये ओजी है। इसके अलावा प्राकृत श्लेष्मा, डलहर ने बोला है प्राकृत रक्त, शरीर की ऊष्मा। भागवत ने रस धातु भी बोला है इसको, कहीं पे श्लोक लिखते समय उन्होंने रस धातु भी टर्म यूज किया है। हेमाद्री ने तेज शब्द का यूज किया है, तो इसके सिनोनिम्स हैं, ये नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ओज का बेसिक इंट्रोडक्शन, हमने पढ़ा ओज की निरुक्ति, हमने पढ़ा ओज का फॉर्मेशंस, ठीक है, और हमने पढ़ा ओज का स्थान। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द ओज के गुण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फाइनल ईयर में चरक संहिता फाइनल पढ़ेंगे, उत्तरार्ध, तब भी काम आएगा। थर्ड ईयर में अगत तंत्र में भी काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, और फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। आई थिंक लाइफ लॉन्ग काम आएगा जब तक आयुर्वेद के साथ रहोगे। तो ये श्लोक क्या कहता है? इसमें ओज के 10 गुणों का वर्णन है। तो ऐसा बताया गया है कि जो ओज के 10 गुण होते हैं ना, वो मदरा के 10 गुण के ठीक अपोजिट होते हैं, मतलब दारू के गुणों के अपोजिट होते हैं। तो जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो लोग दारू पीते हैं, तो दारू पीने से क्या है, उनकी बॉडी के अंदर धीरे 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 ओज की कमी होने लगती है, क्योंकि जो दारू के गुण है, वो ओज के गुण के ठीक अपोजिट है। तो ओज के गुण किस से मिलते हैं? ओज के गुण दूध से मिलते हैं। तो जो क्षीर के गुण है, जो स्तन के गुण बताए हैं आयुर्वेद में, तो जो ओज के गुण है वो स्तन से मिलते हैं। इसलिए दारू पीने वाले लोगों को खूब दूध पीना चाहिए, अगर वो चाहते हैं हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ऑफकोर्स डेवलप होगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो बहुत देर से डेवलप हो। तो जो लोग बहुत दारू पीते हैं, उन्हें बहुत दूध पीना चाहिए, दारू के साथ नहीं, आगे पीछे। तो श्लोक क्या कहता है? गुरु सीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ठीक है। तो ये श्लोक रटना है, मतलब ओज गुरु है, शीत है, मृदु है, सुलक्षण है, बहल है, मधुर है, स्थिर है, प्रसन्न है, पिच्छल है, स्निग्ध है, ओजम 10 गुणम स्मृतम। ये ओज के 10 गुण होते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है मुझे, ये अपने आप रट लेना। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। दूसरा जो श्लोक है, सर्पी वर्णम मतलब घी के रंग जैसा, मधुरसम हनी के टेस्ट जैसा, लाजगंधी पॉपकॉर्न की स्मेल जैसा। तो मधुरसम हनी के टेस्ट जैसा, घी के कलर जैसा, और लाजगंधी पॉपकॉर्न की स्मेल जैसा जो है वो ओज होता है। लास्ट में फिर से आया रक्तम ईसत सपीतकम। तो इसका जो कलर है वो कैसा होगा? वो रक्त होगा, और ईशत सपीतकम थोड़ा सा पीला होगा। देन उसके बाद एक दूसरा श्लोक है, ये श्लोक जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले वाला श्लोक था, गुरु सीतम सत्सम बहलम मधुरम स्थिरम।
प्रसन्न पिच्छिल स्निग्धम ओजम 10 गुणम स्मृतम। वो श्लोक इज मोर देन सफिशिएंट, बस वो एक दो लाइन का श्लोक याद कर लेना। ये श्लोक मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजम सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राणायतनम उत्तम। ओज के जो गुण है, सौम्य, स्निग्ध, शुक्ल, शीत, स्थिर, सर, विविक्त, मृदु, पिच्छिल और आपकी बॉडी के जीवन का आधार कहा गया। तो जितने भी हमने अभी श्लोक पढ़े, उन श्लोक को अगर हम समराइज करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स ओज के गुणों के अंदर हैं। गुरु, शीत, मृदु, सुलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल, स्निग्ध, सर्पिवर्णम, मधुरसम, लाजगंधी, शुक्लम रक्तम, ईशत सपीतकम, सोमात्मकम, सरम, विविक्तनम, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्राणायतनम उत्तमम। What do you mean by the pranayatanam uttamam? That is considered the best among all the life saving parts. तो आपकी बॉडी की जो लाइफ सपोर्टर पार्ट्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? ओज। तो दिस इज व्हाट कि आज हमने क्या पढ़ा? ओज के गुण। तो हमने भी क्या पढ़ लिया? हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा ओज का बेसिक इंट्रोडक्शन कि ओज है क्या। देन वी हैव स्टडीड व्हाट कि ओज जो है वो की उत्पत्ति कैसे होती है। भ्रमरे फल पुष्पेभ्याम, दैट इज अ वेरी फेमस श्लोक, जैसे लाइक एबीसीडी सारे बच्चों को आता है, ठीक है। तो भ्रमरे फल पुष्पेभ्याम यथा संभ्रियते मधु। फिर हमने क्या पढ़ा? ओज का स्थान क्या है? तत्परस, जो परोज का स्थान है वही चेतना का स्थान है। उसी को हृदय कहते हैं, उसी को महत कहते हैं, इसी को अर्थ कहते हैं। कौन कहते हैं? उत्तम। कौन उत्तम? चिकित्सके। जो चिकित्सक हैं उसी को महत, अर्थ, हृदय कहते हैं। और महामूल की जो 10 धमनी है, 10 धमनी है, उनको महामूल कहा गया है, और उसकी उत्पत्ति भी हृदय से होती है। इनके थ्रू वो पूरी बॉडी में मूव करते हैं। देन वी हैव स्टडीड ओज के गुण। तो ओज के 10 गुण हैं। ये 10 गुण मदिरा के गुण के ठीक अपोजिट है। तो वो गुण कौन से हैं? एक 2 लाइन का श्लोक है। गुरु शीतम मृदु सुलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्न पिच्छिल स्निग्धम वो जो 10 गुणम स्मृतम। ठीक है। तो आई होप ये सारे हेडिंग समझ आ गए होंगे। कल हम पढ़ेंगे ओज के कार्य। ठीक है, कोई डाउट?